वेलकम बैक टू एसके मानिकेस एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन एंड आज हम लोग जो बात करेंगे दैट विल बी ऑफ अ सर्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट यू हैव राइट हियर। सिंस मेरा लास्ट वीडियो आई सपोज डिफरेंशियल इक्वेशंस के ही बारे में था और रादर इट वाजंट अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शंस इन क्वांटम मैकेनिक्स था। उससे पहले जो मेरा वीडियो था वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में था। हियर वी आर टू लुक एट जस्ट another differential equation and look at how do you exactly solve this kind of thing। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन दैट कंटेन्स इज एन इक्वेशन दैट विल कंटेन डेरिवेटिव्स ऑफ सर्टेन फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शंस। अब यहाँ पे ये डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करते ही हैं, सो दैट इज व्हाई दे आर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये खुद उन वेरिएबल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल में भी दिखाया था एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एंड उसका सॉल्यूशन भी y स्क्वायर इक्वल्स x स्क्वायर प्लस c। आई सपोज द इक्वेशन इटसेल्फ वाज dy by dx इक्वल्स x ओवर y। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होता है y स्क्वायर इक्वल्स x स्क्वायर प्लस c होता है। इट विल गिव यू अ फैमिली ऑफ फंक्शंस इटसेल्फ, इट इजंट अ सिंगल फंक्शन, क्योंकि अगर आपने c को 1 रखा तो भी ये वैलिड है, तो भी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। c को 2 रखा, c को 0 रखा या फिर कोई भी दूसरा नंबर रखा, एज लॉन्ग एज इट इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, तब यहाँ पे ये आपको एक नया फंक्शन मिलेगा। वंस यू हैव y स्क्वायर इक्वल्स x स्क्वायर, देन यू हैव y स्क्वायर इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 1, यू हैव y स्क्वायर इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 2। तो एक फैमिली ऑफ फंक्शंस आपको बेसिकली मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास वैसे एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है, मे बी जस्ट अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द प्रीवियस वन। dy by dx equals y over 6 4 minus y। ये हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस चीज को कैसे सॉल्व करें? जो लास्ट इक्वेशन था हम लोगों ने क्या किया, dy by dx equals x over y होता है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो मुझे क्या मिला कि y स्क्वायर शुड बी x स्क्वायर प्लस c, जहां पे c कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो c की कोई भी वैल्यू रखो, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सो हाउ डू यू डू इट? हम लोग अब क्या करते हैं कि पहली चीज, जब आपने dy by dx इक्वल्स y ओवर 6 4 माइनस y इस चीज को लिखा है, मैं अब क्या करूंगा, ये y के जितने भी टर्म्स हैं या वन साइड, x के टर्म्स अदर साइड, सिंस x का तो एक सिंगल टर्म दिख रहा है, दैट इज द डिफरेंशियल ऑफ x इटसेल्फ, दैट इज dx। x हमारा कोई वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव हो रहा है एंड इट इज इक्वल टू द 1/6 ऑफ y टाइम्स 4 माइनस y। तो हम लोग इसे कर क्या देते हैं, dy ओवर 4 माइनस y इक्वल्स में हो गया dx ओवर 6। अब वैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, एंड व्हेन यू इंटीग्रेट बोथ साइड, सिंस हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस तो नहीं है, सो व्हाट यू डू इज ऐड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, जैसे कि यहाँ पे किए थे फॉर कैरिंग आउट दिस इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो ये मेरा हो गया 1/6 ऑफ x, राइट, प्लस में मैंने कांस्टेंट माना c1, किसके इक्वल है, तो इंटीग्रल ऑफ dy ओवर 4 माइनस y को लिखा जाता है -1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस y। अब ये मेरा हो गया बेसिकली, इनफैक्ट यहाँ पे 4 माइनस y टाइम्स भी है, सॉरी दिस इज, यहाँ पे एक y टर्म भी आपको मिलेगा। तो अब सॉरी आई हैड बेसिकली फॉरगॉटन दैट y टर्म ओवर हियर। तो इस चीज को अगर हमें इंटीग्रेट करना है, सो इट इज बेसिकली कि अगर इसे हमें बेसिकली इंटीग्रेट करना है, सो द सिंपलेस्ट अप्रोच वुड बी राइट हियर कि पहले मैं इसे एज अ पार्शियल फ्रैक्शन लिख देता हूँ। सो व्हेन आई ट्राई टू रिप्रेजेंट दिस थिंग एज अ पार्शियल फ्रैक्शन, मैं यहाँ पे करता हूँ 1 ओवर y टाइम्स में 4 माइनस y हो गया, इसे मैंने लिख दिया a ओवर y प्लस b ओवर 4 माइनस y के इक्वल। यहाँ पे बेसिकली हो गया 4a माइनस में ay प्लस by, तो ये हो गया मेरा 4 माइनस y, जिसे दोनों साइड से मैंने कैंसिल कर दिया। पता क्या चला कि 4a किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा, b माइनस a बेसिकली 0 के इक्वल आ गया, मतलब b a के इक्वल है। तो आपको पता क्या चला कि a 1/4 है, b भी 1/4 है। अगर आपके a 1/4 है b 1/4 है, मतलब 1 ओवर 4y 4 माइनस y क्या आया, 1 ओवर 4y प्लस 1 ओवर 4 टाइम्स 4 माइनस y। तो इस चीज को मैंने लिख दिया कि 1/6 ऑफ x प्लस c1
किसके इक्वल है? इन 1/4 इंटीग्रल y, तो ये मैंने लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ y, एंड फिर यू हैव द इंटीग्रल ऑफ 1/4 ऑफ 1/4 माइनस y। तो यहाँ पे ये जो हमारी चीज है ये हो जाएगा माइनस में 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस y के इक्वल। दिस इज बेसिकली 1/4 ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस y। तो इसे कैसे लिख देते हैं? दिस इज समथिंग दैट यू राइट एज 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर 4 माइनस y। किसके इक्वल है? यहाँ पे प्लस में एक कांस्टेंट c2 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया कि c2 कांस्टेंट मान लो इधर आए, c1 माइनस c2 कोई दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c हो सकता है। इन दैट केस यू हैव 1/4, अब ये 4 इस साइड कर सकते हैं, सो यू विल हैव 4 ओवर 6x प्लस अ कांस्टेंट c दैट इक्वल्स द नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर 4 माइनस y। दिस इज 2/3। तो यहाँ से क्लियरली पता क्या चला कि y ओवर 4 माइनस y किसके इक्वल आता है? This must be equal to the exponential of this 2/3 of x plus c. So I have e to the power 2x over 3 plus में constant c. फाइनल चीज क्या करनी है? फाइनल चीज यहाँ पे हमें एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। So here you will have y equals 4e to the power 2x over 3 plus c minus y e to the power 2x plus 3 over c। तो इस चीज को मैंने फिर से इधर किया, देन यू विल हैव y टाइम्स 1 प्लस e टू द पावर 2x प्लस 3 2x ओवर 3 प्लस c, जो कि 4 e टू द पावर 2x प्लस 3 2x ओवर 3 प्लस c के इक्वल होगा। मतलब y आ गया 4 e टू द पावर 2x ओवर 3 प्लस c ओवर 1 प्लस e टू द पावर 2x ओवर 3 प्लस c के इक्वल। एंड ये हमें हमारा आंसर मिल गया टू दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट यू हैव। तो हम लोगों ने क्या किया? बेसिक से इंटीग्रेशन की यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन में इन्हें रिड्यूस कर दिया एंड यू गेट योर आंसर। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप देखते हो तो c आपको एक कांस्टेंट मिल रहा है विच आई हैव अस्यूम्ड टू बी c1 माइनस c2, बट दैट डजंट मैटर टू अस। जब हम लोग एज स्टेप्स ये सारे स्टेप्स कैरी आउट कर रहे थे तो c को मैंने एज वन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस द अदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा। C मेरा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इट इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एंड आपको एक ऐसा फंक्शन मिलता है y इक्वल्स x प्लस c, इवन इफ इट इज एज सिंपल एज y इक्वल्स x प्लस c, तो आप इससे y इक्वल्स x, y इक्वल्स x प्लस 1, y इक्वल्स x प्लस 2 एंड ऐसे कुछ भी मान सकते हो, y इक्वल्स मे बी x प्लस n। क्यों? क्योंकि जब आप इस चीज को डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो भी कांस्टेंट टर्म है वो हट जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा एंड देन यू गेट बैक टू योर ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन और व्हाटएवर यू हैव ओवर दैट। तो यहाँ पे कांस्टेंट एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इस चीज को अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऑफ दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट करें तो अगर हमारा सॉल्यूशन राइट है तो हमें ये इक्वेशन फिर से दिखना चाहिए कि ये इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है। एंड लेट्स आल्सो ट्राई चेकिंग कि क्या हमारा सॉल्यूशन राइट है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ c, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट। ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन एंड अब हम लोग फर्दर बस प्रोसीड करते हैं कि वंस वी हैव बेसिकली गॉट द सॉल्यूशन ओवर हियर, हमें बस चेक करना है क्या ये सॉल्यूशन एक्चुअली वैलिड है। सो व्हाट यू डू इज फाइंड इट्स x डेरिवेटिव फर्स्ट। तो मैंने इसका dy by dx लिखा, क्या होगा? You will write it as 1 plus e to the power 2x over 3 plus c। अब ये प्लस c की बात आ गई, हम लोग एक कोई पर्टिकुलर c इक्वल्स 0 ले लेते हैं। ऑलराइट, योर टेक c इक्वल्स 0। इनफैक्ट आई एस्यूम अगर c इक्वल 0 नहीं, अगर ऐसे भी प्रोसीड किया जाए तो इट इज स्टिल सॉल्वेबल। तो इसे प्लस में c आप ऐसे ही अभी मान लो, दैट इज नो नीड टू कंसिडर फॉर अ पर्टिकुलर से c इक्वल 0। हम इसे एज अ जनरल सॉल्यूशन लेते हैं because we are doing mathematics right here। यहाँ पे हम mathematics कर रहे हैं, it is not even being done from a physics point of view। as रिचर्ड फाइनमैन ने इस पर्टिकुलर केस में कहा था कि एक फिजिसिस्ट और एक मैथमेटिशियन के बीच एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो होता है कि अ फिजिसिस्ट knows what he is talking about and what he is dealing with while a mathematician doesn't। क्योंकि उन्होंने ये भी बताया in his Feynman lectures on physics कि जब आप एक फिजिसिस्ट से कोई बेसिकली कैलकुलेशन करने को कहते हो फॉर लेट्स से 3 डायमेंशनल थिंग, कि आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस है और मे बी 4 डायमेंशनल स्पेस है, तब यहाँ पे उनसे कोई कैलकुलेशन करने को कहते हो, सो ही विल परफॉर्म दैट कैलकुलेशन
and try to study how that particular thing or mechanism or system or approach works in that 3-dimensional space. एक मैथमेटिशियन से आपने यही चीज कहा तो वो आपको एक इक्वेशन डिराइव करके देगा फॉर n डायमेंशनल स्पेस एंड ही विल आस्क यू कि n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करो एंड यू विल हैव व्हाटएवर दिस सिस्टम इज हैपनिंग एंड हाउ इट वर्क्स, इट्स अ मैकेनिज्म इन 3-dimensional space. So mathematicians always talk about the general solutions, while physicists have to understand the reality, what is actually going on. तो वो रियलिस्टिकली मोर अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम्स के लिए एंड उन्हें जनरल सॉल्यूशन नहीं बल्कि स्पेसिफिक सॉल्यूशंस ज़्यादा मैटर करते हैं. बट हियर वी आर डीलिंग पर्टिकुलरली विद मैथमेटिक्स, तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन ही अप्रोच करते हैं. इन केस आई फाइंड कि कहीं ज़्यादा अलजेब्रा लगेगा सो आई विल इंस्टेंटली पुट c इक्वल 0 हियर. तो 1 + e टू द पावर 2x ओवर 3 प्लस में c हो गया. ऑलराइट, अब टाइम्स में हो गया मेरा 4 टाइम्स में 2/3 e टू द पावर 2x ओवर 3 प्लस में c, माइनस में यहाँ पे हो गया क्या, माइनस में हो गया 4e टू द पावर 2x ओवर 3 प्लस c, टाइम्स में हो गया 2/3 ऑफ e टू द पावर 2x ओवर 3 प्लस c. ये हो गया ओवर में 1 + e टू द पावर 2x ओवर 3 प्लस c स्क्वायर. राइट, तो कुछ ऐसी चीज यहाँ पे हमें मिल रही है. इसके अलावा हियर यू हैव दिस 1 + e टू द पावर 2x ओवर 3 प्लस c टर्म ऑल्सो हियर. तो यहाँ पे अगर मैंने ये वाला टर्म देखा तो ये टर्म एग्जैक्टली इस टर्म से कैंसिल हो रहा है, मतलब एक टर्म हमारा रिमेनिंग है विच इज 4 टाइम्स 2/3 विच इज 8/3. सो हियर आई हैव 8e टू द पावर 2x ओवर 3 प्लस c ओवर 3 टाइम्स 1 + e टू द पावर 2x ओवर 3 प्लस c एंड का स्क्वायर हो गया. तो ये मुझे dy ओवर dx मिल रहा है, मतलब द x डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y जिसको हम लोगों ने एज अ फंक्शन ऑफ x कैलकुलेट भी किया एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू वेरीफाई. अब इस टर्म को देखते हैं, ये y ओवर 6 4 माइनस y क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 माइनस y क्या है, 4 माइनस दिस टर्म. तो ये हो जाएगा, एक तो यहाँ पे आपको 4 मिलेगा, फिर 4e टू द पावर 2x ओवर 3 प्लस c मिलेगा. तो बचा क्या, यहाँ पे आपको ये मिल जाना चाहिए 4 ओवर 1 + e टू द पावर 2x ओवर 3 प्लस c, यही टर्म मिलना चाहिए. ऑलराइट, अब यहाँ पे हम लोगों ने y ओवर 6 भी मल्टीप्लाई किया है, मतलब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, y ओवर 6 कर दिया. सो हियर यू हैव टाइम्स में y ओवर 6, 2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ टर्म. y को अगेन पुट करते हैं एंड व्हेन यू पुट y अगेन हियर यू हैव 2 ओवर 3 1 + e टू द पावर 2x ओवर 3 प्लस c टाइम्स में हो गया आपका 4e टू द पावर और 2x ओवर 3 प्लस c ओवर 1 + e टू द पावर 2x ओवर 3 प्लस c. तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स क्लियरली सेम है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका स्क्वायर हो गया. 2 से ये 4 मल्टीप्लाई हुआ, ये 8 हो गया. सो हियर यू हैव 8e टू द पावर 2x ओवर 3 प्लस c ओवर 3 1 + e टू द पावर 2x ओवर 3 प्लस c का स्क्वायर. यहाँ पे जो हम लोगों ने इसका x डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था, ये हमें कुछ ऐसा मिला था. हम लोगों ने y ओवर 6 4 माइनस y कैलकुलेट किया, ये भी हमें वही मिला. इसका मतलब क्या, मैंने पुट दिस पर्टिकुलर फैमिली ऑफ फंक्शंस ऑफ y एज 4e टू द पावर 2x ओवर 3 प्लस c और 1 + e टू द पावर 2x प्लस और 2x ओवर 3 प्लस c, तब मुझे मिलता है कि जो dy बाई dx है ये क्लियरली y ओवर 6 टाइम्स 4 माइनस y के इक्वल आता है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा ये जो सॉल्यूशन है, दिस फैमिली ऑफ फंक्शंस दैट वी फाउंड राइट हियर, इट इज इंडीड राइट. एंड कोई भी हम लोगों ने इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि हमारा था c, इसकी कोई भी वैल्यू ले ली, उसके लिए हमेशा एंड हमेशा ये जो हमारा बेसिकली इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेटिस्फाई होता है. सो दैट इज पर्टिकुलरली हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ यू इंडीड वेरीफाई कि आपका सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं. दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ अस.